हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ऐसा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ ही खत्म हो जाए और अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हो, जिस फील्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है और साथ ही साथ में आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दे दे, तो आप ACCA को कंसिडर कर सकते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर ACCA कोर्स के बारे में डिटेल जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे ये आपके करियर को ग्रो करने में मदद कर सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक ऑल्टरनेट की तलाश में थे। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ एन एक्सीलेंट कोर्स, बट हर स्टूडेंट 5 से 6 साल अपने करियर के एक कोर्स में कई बार नहीं लगाना चाहता है और हर स्टूडेंट फेल होने का रिस्क जो है नहीं लेना चाहता है और इस वजह से ACCA एक अच्छा ऑल्टरनेट बन करके आता है। अब ACCA किन सिनेरियो के अंदर आपके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ACCA कोर्स है क्या और इसकी सारी डिटेल्स की चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं ये जान करके कि ACCA की कोर्स की एलिजिबिलिटी कब आती है। इस कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आप क्लास 10th अगर आपने क्लियर कर रखी है तो आप तुरंत ACCA कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यही एक बात जो है ACCA की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत आप क्लास 11 से कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास 11 से पढ़ाई करना शुरू कर दो और एग्जाम 12th के बाद दो, ना। क्लास 10th के बाद आप पढ़ना शुरू भी कर सकते हैं, एग्जाम भी देना शुरू कर सकते हैं वाइल यू आर परस्यूइंग योर क्लास 11th एंड 12th। नाउ क्लास 12th के बाद अगर आप इस कोर्स को शुरू करते हैं तो आप नॉलेज लेवल से शुरुआत करते हैं, बट अगर आपने क्लास 10 से शुरुआत करी है तो फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी कोर्स है, ACCA का ही कोर्स है जिससे आपको इस कोर्स की शुरुआत करनी पड़ती है। एक और बात, क्लास 10th के अंदर आपके कितने परसेंटेज आए हैं वो रेलेवेंट नहीं होता है, बट क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं। ACCA कहता है कि भाई आपका 60% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए और आपका 65% या तो अकाउंट्स में या तो मैथ्स में आना चाहिए, मैथ्स नहीं तो अकाउंट्स देखा जाएगा, और आपको 65% इंग्लिश में आना चाहिए। अगर आप इस परसेंटेज क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं तो आप इस कोर्स के अंदर नॉलेज लेवल के थ्रू एंटर कर सकते हैं। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मेरे को 65 नहीं आए, मेरे को 64 आ गया, मेरे को 64 या 61% आ गया, तो फिर मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्या? नहीं, तभी भी एलिजिबल हैं। यानी कि आप थोड़ा बहुत मार्क्स से अगर रह जाते हैं तभी भी ACCA कंसिडर करता है और आपको नॉलेज लेवल के अंदर एंटर करने की परमिशन देता है। बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से काफ़ी दूर हैं तो अगेन आपको फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट से जाना होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगली बात के लिए, सिलेबस और एग्ज़ाम। और यहाँ पर मेरे को आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए होगा, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार या फिर कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं और ऐसी वीडियोस, अनबायस्ड वीडियोस करियर के ऊपर देखना पसंद करते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सिलेबस और एग्जाम की बात करते हैं। देखिए, ACCA के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह ही 3 अलग अलग लेवल होते हैं। नॉलेज लेवल होता है जिसके अंदर 3 ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं। स्किल लेवल होता है जिसके अंदर 1 ऑन डिमांड पेपर होता है और 5 पेपर क्वार्टरली होते हैं। और प्रोफेशनल लेवल होता है जिसके अंदर आपके 4 पेपर क्वार्टरली होते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं, यानी कि आप पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करते एग्ज़ाम देने के लिए, और ये एक बहुत अच्छी बात है 2 कारणों की वजह से। क्योंकि यहाँ पर आप सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देने के अलावा आपके पास रिमोट, यानी कि घर बैठ करके भी एग्ज़ाम देने का ऑप्शन है, रिमोट एग्ज़ाम का भी ऑप्शन है, जो पेन पेपर के अंदर मुमकिन नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि भाई रियल लाइफ में जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ गुड कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट आई एम श्योर कि आप ऑन डिमांड क्वार्टरली, जब मैंने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब समझना चाह रहे होंगे। देखिए, ऑन डिमांड का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम स्केड्यूल का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। आप जब आपकी प्रिपरेशन पूरी है आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, नॉलेज लेवल के 3 पेपर और स्किल लेवल का पहला पेपर जो है, ये सब ऑन डिमांड होते हैं, यानी कि जैसी आपकी प्रिपरेशन हो गई आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। एक और ख़ास बात ऑन डिमांड पेपर की, ये जो पेपर्स हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 100%। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ क्लियर होने के लिए आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट ACCA के किसी भी पेपर को आपको क्लियर करना है तो वहाँ पर 50% मार्क्स लेकर के आने हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह यहाँ पर ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आप पेपर्स को इंडिविजुअली क्लियर कर सकते हैं। आपने जो पेपर पास कर लिया वो आपको कभी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली क्वार्टरली का भी मतलब आप समझना चाह रहे होंगे।
तो देखें स्किल लेवल के जो बचे हुए 5 पेपर हैं वो क्वार्टरली होते हैं, यानी कि उनके एग्ज़ाम्स मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में होते हैं। एंड सेम फॉर प्रोफेशनल लेवल। बट स्किल लेवल का जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, जबकि प्रोफेशनल लेवल 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर है। एंड यस, प्रोफेशनल लेवल पेपर्स के अंदर भी आपको अपना पेपर कंप्यूटर पे टाइप करके देना होता है। अब इसकी चिंता ना करें कि भाई हमको सर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, एक एवरेज टाइपिंग स्पीड से भी काम चल जाता है। और क्योंकि जब आप इन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी सारी पढ़ाई पेन पेपर से नहीं हो रही होती है, सारी पढ़ाई कंप्यूटर से हो रही होती है, आप खुद भी प्रैक्टिस उसी पे करते हैं, तो आपकी एक सफिशिएंट स्पीड जो है बन जाती है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जब जॉब करने जाते हैं तभी भी तो आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो जैसा कि आपको अभी तक काउंट कर ही लिया होगा, टोटल मिलाकर के यहाँ 13 पेपर होते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह यहाँ पर भी मेन 5 सब्जेक्ट्स को इन 13 पेपर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर आपका ऑडिटिंग आ जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि जो अकाउंटिंग वाला पेपर है वो, इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या कॉस्टिंग का पेपर, टैक्सेशन हो गया, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो गया। ये 5 मेन पेपर हैं। देयर इज़ वन मोर पेपर कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ, जैसे सीए के अंदर होता है, बट वो स्किल लेवल का पहला पेपर है और बहुत ही छोटा सा उसका कोर्स है। हाँ, मगर एक डिफरेंस तो है, जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर इंडियन टैक्सेशन आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आपको यूके टैक्सेशन पढ़ाया जाता है। और वैसे ही जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीए में पढ़ाए जाते हैं, एसीसीए के अंदर आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं। आप बोलोगे सर इसका इंडिया में क्या फ़ायदा? इंडिया में बिल्कुल फ़ायदा है। इंडिया के अंदर यूके टैक्सेशन का काम धड़ल्ले से आउटसोर्स हो रहा है और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं जहाँ एसीसीए को प्रेफर किया जाता है। सेम गोज विद एवरी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे इंडिया की भी मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, आप टाटा मोटर्स ले लो, आप इन्फोसिस ले लो, कोई भी आप मल्टीनेशनल कंपनी ले लो, इंडिया की भी, सबको आईएफआरएस फॉलो करना ज़रूरी है। एंड वहाँ पर एसीसीए का काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि एसीसीए सिलेबस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें जिसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं और वो आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल्स दिला सकते हैं, उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट के अंदर लिख दें एसीसीए सिलेबस वीडियो। एक ऐसी ही वीडियो सीएमए यूएसए के लिए भी हमने बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। कॉमेंट आप कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज़ ड्यूरेशन एंड सक्सेस रेट, कि भाई कितना समय लगेगा इस कोर्स को क्लियर करने में, कोर्स को क्लियर करने के चांसेस क्या हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आप क्लास 12 के साथ इस कोर्स को शुरू करते हैं तो ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 साल का समय आपका लग सकता है। कई स्टूडेंट 2 साल से कम समय में भी इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पेपर दो, आप चाहो तो 2 भी दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके 2 साल से कम समय में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट फिलहाल एवरेज 2.5 से 3 साल का हम मान करके चलते हैं। यानी कि 12th की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते या उससे पहले एसीसी आपका फिनिश हो जाएगा। अब ये पॉसिबल होता है 2 मेन कारणों की वजह से। पहला कारण है कि यहाँ सीए की तरह ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आप एक एक करके पेपर दे भी सकते हैं और उनको एक एक करके यानी कि इंडिविजुअली क्लियर भी कर सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पर सक्सेस रेट जो है 40% के आसपास एवरेज करता है, राइट, यानी कि ऑलमोस्ट 40% स्टूडेंट्स जो हैं एसीसीए के अंदर क्लियर कर जाते हैं, विच इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच इज़ 8 to 10%। अब ये जो ड्यूरेशन है कम भी करी जा सकती है अगर आप एग्जेम्पशंस ले रहे हो। सो दिस ड्यूरेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू अप टू 1 ईयर, 1 साल तक इसको लाया जा सकता है अगर आप यहाँ पर एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं तो। एसीसी कहता है कि अगर आपने कोई पास्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है जिसका कोर्स मटेरियल एसीसी से मैच करता है तो हम आपको देंगे एग्जेम्पशंस। जैसे कि आपने अगर बीकॉम कर रखा है तो आपको 5 पेपर की एग्जेम्पशन मिल जाती है, जिसके बाद आपको बचे हुए 8 पेपर ही देने होते हैं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सीए के अंदर तो वहाँ पर भी आपने बीकॉम कर रखा होता है, ग्रेजुएशन कर रखी होती है, तो आपको डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट देना पड़ता है, सीए फाउंडेशन आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। बट एसीसीए एक कदम और आगे जाता है कि जैसे अगर आपने सीपीए कर रखा है तो आपको 8 एग्जाम्पशन मिल सकती है। अगर आपने सीए कर रखा है या फिर आप सीए में इंडिया क्वालिफाई करके 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो आपको 9 पेपर की एग्जाम्पशन मिल जाती है और बचे हुए 4 पेपर देने में 1 साल या उससे कम का समय लग सकता है। बट एग्जाम्पशंस के लिए ये डिस्कशन काफ़ी नहीं है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है एग्जाम्पशन के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एसीसीए के अंदर कौन कौन से सिनेरियो के अंदर एग्जाम्पशंस मिलती है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो ऑन एग्जाम्पशंस, उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ और वो है कॉस्ट और सैलरी का। तो ये ऐसा मोमेंट है जिसके लिए आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं।
बट ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर यूट्यूब के ऊपर ना काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे बहुत कम कॉस्ट बताई जा रही है और जो एक्चुअल सैलरी है उससे बहुत ज़्यादा सैलरी बताई जा रही है। और स्टूडेंट्स को फैक्ट का पता तब चलता है जब वो बाद में ACCA में एनरोल कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा ना हो। आपको कॉस्ट की भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अभी से पता होनी चाहिए और कितनी सैलरी मिल सकती है उसका भी एक रियलिस्टिक फिगर आपको पता होना चाहिए, ओवर हाइट फिगर नहीं। तो अगर मैं A18 कॉमर्स एकेडमी की बात करूं, जो हमारी बात करूं, हम एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर हैं ACCA के साथ। और हमारे यहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो ACCA की फ़ीस और कोचिंग की फ़ीस मिला के 3.5 to 4.5 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आएगा। अब डिपेंड करता है कि आप लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं या रिकॉर्डेड। ना याद रखें ये 18 कॉमर्स एकेडमी की फ़ीस है। कई दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे आप जाते हैं तो ये कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, 5 साढ़े 5 के आसपास भी पहुंच सकती है। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं, वो कम कॉस्ट में भी आपका काम हो सकता है। ये हमारी कॉस्ट है। हाँ, एक और बात, अगर आप एग्जेम्पशंस लेते हैं तो ये कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। अब एग्जेम्पशन फ्री तो नहीं होती, बट 18 कॉमर्स एकेडमी क्योंकि अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, एग्जेम्पशन में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और जिन चीज़ों की आप एग्जेम्पशंस लेते हैं उनकी आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, यानी कि कोचिंग की फ़ीस बच जाती है। तो आपका कॉस्ट जो है अराउंड 2.5 to 3 लाख के आसपास रह जाता है। अब बात करें सैलरी की, अगर आप ACCA कंप्लीट कर लेते हैं, 13 के 13 पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ACCA अफिलिएट कहलाते हैं, जिसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्सपीरियंस की शुरुआत करते हैं इस पॉइंट पे तो आपका एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख पर एनम के आसपास आता है। सेम सैलरी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलती है, जो कॉस्ट को देखते हुए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कुछ ही महीने में आपकी करी गई इन्वेस्टमेंट आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, उसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैंने लिंक डाल रखा है और यहाँ पर जो आई बटन होगा उस पर मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप जा करके वो वीडियो को देख सकते हो। उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कि कब कब कितने कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं, और अगर आप अपना कोर्स 2.5 साल या 3 साल में कंप्लीट कर रहे हो तो हर साल कितना कॉस्ट आएगा, बहुत क्लियर ब्रेकअप मैंने उसमें दे रखा है। ना सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है ACCA के बारे में कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ना आर्टिकलशिप होती है और आर्टिकलशिप के अंदर आपको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि ACCA के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर जॉब में जो सैलरी मिलती है, जो मैंने आपको 7 लाख पर एनम का फिगर बताया, वो सैलरी मिलती है। हाँ, प्रोवाइडेड आप 13 पेपर कंप्लीट करने के बाद अपना जॉब शुरू कर रहे हैं। एक बात और, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी काउंट किया जा सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के अंदर। मूविंग ऑन, और हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, और वो है कि भाई इंडिया और अब्रॉड के अंदर जॉब्स का क्या सिनेरियो है, आप वो बताते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके अंदर भी बड़ी फैंसी बातें करी जाती हैं यूट्यूब के ऊपर, मगर मैं आपको हमेशा अनबायस्ड और रियल बात ही बताऊँगा। आप CA करो, ACCA करो, CPA करो, जॉब हर जगह ढूंढना आज की तारीख में, आज की इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर मुश्किल ही होगा। ऐसा नहीं है कोर्स किया और तुरंत जॉब मिल गया, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने स्किल्स पे ध्यान दे करके, अपनी नेटवर्किंग पे ध्यान दे करके इस प्रोसेस को काफ़ी स्मूथ बना सकते हो। बट फिर भी पहले ही क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि कोर्स करते से ही जॉब मिल जाती है, ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करना पड़ता है। बट अब आपको आगे की बात बताता हूँ। अगर जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें कि क्या सर इंडिया में जॉब है ACCA का, ये तो बाहर का कोर्स है, दी आंसर इज़ येस, जॉब बिल्कुल है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर हैं, भले ही वो US बेस्ड हो, UK बेस्ड हो, कहीं की भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, इवन इंडिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस वगैरह, ये लोग भी ACCA को हायर करते हैं। इनफैक्ट ACCA इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव है और लगातार कई सारी कंपनीज के साथ टाई अप भी कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तकरीबन 55 कंपनीज के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ ACCA ने टाइप कर रखा है, जिन्हें ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर बोलते हैं। उन्हें ये स्टेटस ACCA को हर साल बल्क में हायर करने से ही मिलता है। यानी कि इसके अलावा भी कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो ACCA को हायर करते हैं, बल्क में नहीं करते हैं। अगर आप इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। ये लिंक जो है एक्चुअली में ACCA वेबसाइट का ही है। हाँ, बट अगर आप थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं कि भाई कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, कौन सी प्रोफाइल में मिलती हैं, क्या सैलरी उसके अंदर हो सकती है, वगैरह वगैरह डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के अंदर लिख दें ACCA जॉब्स इन इंडिया। एक और बात, ACCA ग्लोबली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, 180+ कंट्रीज़ के अंदर इसका रिकग्निशन है, इसलिए आपको इंडिया तक अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अब्रॉड में भी जॉब्स सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर यहाँ पर एक और डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, भैया ऐसा नहीं है कि ACCA कर लिया
तो वीज़ा भी मिल गया, नहीं, ACCA मिल गया तो आप बाहर की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करना, उसके बाद सिलेक्ट होना और वीज़ा मिलना, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, ठीक है ना। अगर आप ACCA जॉब्स के अब्रॉड के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हो भी हमको अब्रॉड जाना है, हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, क्या प्रोसेस होगा, क्या चांसेस हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट्स में लिख दें ACCA जॉब्स अब्रॉड। अब्रॉड की बजाय ये भी लिख सकते हैं कौन से पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप मेरे को चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं, तो ACCA जॉब्स इन UK या UAE ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए जी, तो वीडियो को एंड करने के लिए मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको देना चाहता हूँ। इस कोर्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको अर्ली स्टार्ट देता है, कम समय में कंप्लीट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज, और साथ ही साथ में ग्लोबल रिकॉग्निशन भी देता है। बट फिर भी डिग्री तो डिग्री है। क्या डिग्री सब कुछ है? नहीं, डिग्री सब कुछ नहीं होती। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी या कोई भी MBA को भी, किसी भी क्वालिफिकेशन के व्यक्ति को अपने स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है। डिग्री के साथ साथ स्किल्स का भी तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ACCA के साथ कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्किल्स फॉर ACCA। वैसे ये वीडियो सबके लिए कॉमन होगी, CA के लिए भी, CPA के लिए भी और ACCA के लिए भी। तो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं स्किल्स फॉर CA, ACCA, CPA, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये तो बताऊंगा कि ये जो फील्ड्स हैं, कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें CA काम कर सकता है इंडिया में रह करके, जो ACCA नहीं कर सकता। जैसे इंडियन टैक्सेशन हो गया या स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया। अगर आप इन्हीं कन्वेंशनल फील्ड्स में काम करना चाहते हैं तो CA अभी भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ACCA प्रैक्टिस नहीं कर सकता इंडिया में। ACCA प्रैक्टिस कर सकता है। जो इंडिया के अंदर बिग 4 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, सब UK बेस्ड है, फिर भी इंडिया में काम तो कर ही रही है ना, कुछ तो होगा ही उसका। अब क्या है, कैसे एक ACCA इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कैन ACCA प्रैक्टिस इन इंडिया, और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो भाई लाइक कर लें, और वीडियो के इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।